Bismillahirrahmanirrahim. Beta, today we are starting one of the most important topics of our syllabus, pressure. अच्छा, अगर आप गौर करें वर्ड प्रेशर पे, तो इट कम्स फ्रॉम प्रेस। तो किसी भी चीज को प्रेस करना है तो उसके लिए व्हाट डू वी नीड? प्रेस करने के लिए कपड़ों को प्रेस करना है, कोई भी चीज जिसे हमने प्रेस करना है, तो उसके लिए ना व्हाट डू वी नीड? वी नीड अ फोर्स। सबसे पहले जिस चीज की हमें जरूरत होती है वो है फोर्स। लेकिन एक मिनट ठहर जाए, व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स? लाइक कंसीडर करें कि आपके पास एक बटन है। आप किसी बटन को, आप किसी पिस्टन को, परफ्यूम का जो पिस्टन होता है, स्प्रे का पिस्टन, उन्हें प्रेस करते हैं, कपड़ों को प्रेस करते हैं। लेट्स से एक बटन है, तो आपने इसको अगर प्रेस करना है, तो व्हाट विल बी द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू प्रेस इट? आप इस तरह फोर्स लगाएंगे, आप इस तरह फोर्स लगाएंगे या इस तरह फोर्स लगाएंगे? व्हाट डू यू थिंक सबसे इजीली प्रेस किससे हो जाएगा ये? सर मिडल वाले एरिया। तो ये जो सॉफ्ट सीधी से। फोर्स है ना, ये वाली फोर्स, तो ये जो सीधी फोर्स लगाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर, राइट? परपेंडिकुलर। अच्छा, इस वर्ड को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। तलहा एंड कंपनी, जो भी स्पेशल, ये प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स। यानी लिक्विड और गैस भी जब प्रेशर लगाते हैं ना, तो दे अप्लाई द फोर्स और प्रेशर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक बलून है, तो बलून में अगर एयर है, गैस है, तो उसके पार्टिकल्स भी जो प्रेशर लगा रहे होते हैं, वो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर लगाते हैं। ये याद रखने वाली बात है, राइट? इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये आपको कुछ क्वेश्चंस में इट विल मैटर। एक तो परपेंडिकुलर फोर्स, लेकिन क्या सिर्फ फोर्स मैटर करती है? तो उसके लिए देखिए कि प्रेस करने के लिए, तो आप कंसीडर करें कि आपके पास एक लेड पेंसिल है एंड इट हैज अ टिप। तो आपने क्या करना है कि ऑब्वियसली आपने इसकी ये बैक साइड है, इस बैक साइड को आपने अपने हाथ पे जोर से प्रेस करना है, दबाना है इस साइड से। हाथ पे रखकर उसको, पेंसिल को दबाना है, तो आपके हाथ पे निशान बन जाएगा। आपको एक प्रेशर फील होगी, फोर्स फील होगी। लेकिन अगर आप यही टिप, इसकी बजाय ये टिप उतनी ही फोर्स से हाथ पे दबाएं, तो क्या आपकी फीलिंग सेम होगी जो इसकी मर्तबा थी? नहीं, इसकी मर्तबा तो चीख निकल जाएगी। यानी क्या डिफरेंस है दोनों में? कि इस साइड पर एरिया ज्यादा है, ए फॉर एरिया, तो यहां आपको जो प्रेशर है वो कम फील हुआ, और यहाँ एरिया कम है, तो प्रेशर आपको ज्यादा फील हुआ। इसका मतलब एरिया भी मैटर करता है। जैसे आप किसी नाइफ से, छुरी से सब्जी काट रहे हो, फ्रूट काट रहे हो, तो यूजुअली वन साइडेड होता है नाइफ। तो किस साइड से काटते हो? जो बारीक होता है, नैरो होता है, जिसका एरिया कम होता है, वहां से वो इजीली कट हो जाता है। और अगर आप उसकी नाइफ की बैक साइड से काटने की कोशिश करोगे, तो सब्जी या फल खराब हो जाएगा, सही काटा नहीं जाएगा, वो प्रेस नहीं होता इजीली उसके अंदर। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब एरिया मैटर करता है। तो बेटा, प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? और पर यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा?
per unit means divide. So pressure is force, perpendicular force per unit means divided by area. ये area in contact है, right? What do you mean by area? The area which is in contact. अभी हम इसका question करेंगे. You have to keep this in mind. अच्छा बेटा जी, प्रेशर को हम का फॉर्मूला बन जाता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट का मतलब डिवाइड एरिया. ओवर को पर यूनिट पढ़ते हैं ना, तो परपेंडिकुलर फोर्स खाली फोर्स पर यूनिट एरिया कह लें, लेकिन कीप इट इन माइंड दिस इज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय एरिया. एंड प्रेशर की सिंबल होती है कैपिटल पी. फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को ए से. बेटा फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन प्रेशर दो वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड करके यहाँ जो आंसर आ रहा है प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? जैसे गैस में, एयर में, गाड़ी के टायर्स में एयर आपने फिल करनी होती तो आप नंबर बता रहे थे. यूजुअली नंबर पता होता है 30, लेकिन कभी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कम या ज्यादा करना है तो तब आप नंबर बताओगे, 25 कर दें, 32 कर दें, सिर्फ नंबर बताओगे, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती. तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? अच्छा, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. तो इस तरह प्रेशर की यूनिट बन जाती है न्यूटन ओवर मींस पर मीटर स्क्वायर. यूनिट में पर यूनिट नहीं बोलते, सिर्फ पर बोलते हैं. यूनिट ये ओवर का साइन होता है. जब हम यूनिट्स खाली फॉर्मूले में ओवर को पढ़ते हैं पर यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन यूनिट ही बता रहे हैं ना, तो उसमें पर यूनिट यूनिट का वर्ड कहने की जरूरत नहीं होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अच्छा, ये बोलने में 4 वर्ड्स हैं, तो इसको शॉर्टकट करने के लिए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज गिवन अनदर नेम दैट इज पास्कल. पास्कल की सिंबल होती है कैपिटल पी के साथ स्मॉल ए, राइट बेटा? सो प्रेशर की यूनिट इज पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. अच्छा, अगर पूछा जाए कि 1 पास्कल कितना होता है बेटा, तो 1 पास्कल इज if 1 Newton force acts perpendicularly on 1 meter square area, then the pressure applied is 1 Pascal. Right? यानी हमने इस फॉर्मूले को ही वर्ड्स में, इस बात को हमने वर्ड्स में वहां एक्सप्लेन कर दिया, राइट? अच्छा, अब ना फॉर्मूला पर वापस आएंगे. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रेशर इज फोर्स ओवर एरिया. सो प्रेशर में इज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया. तो कोई भी जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें जिस क्वांटिटी का फॉर्मूला, उसका दूसरी तरफ जो न्यूमरेटर में वैल्यू होती है उसके साथ उसका जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है. यानी फोर्स और प्रेशर दे हैव आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट रिलेशन विद ईच अदर. और जब आप कहते हो डायरेक्ट है, तो इट मींस अगर हम प्रेशर और फोर्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ कैसा होता है बेटा? ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, राइट? क्लियर? लेकिन Yes. प्रेशर में और एरिया में जो प्रोपोर्शन होगा नीचे वाले के साथ जो होता है वो क्या होता है? हमेशा इनवर्स रिलेशन होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन. इट मींस प्रेशर में और एरिया में जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ will always be like ये कर्व. लेकिन वो कर्व दोनों में से किसी एक्सिस के करीब होती जा रही है, टच नहीं करेगी.
राइट। अच्छा, अब ये थोड़ा इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशन को इलैबोरेट करते हैं। क्या हम कह रहे हैं कि प्रेशर में और एरिया में इनवर्स रिलेशन है? व्हाट डज दैट मीन? इट मींस जहां एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा। इसकी एग्जांपल मुझे बताएं जरा। इसकी एग्जांपल्स बहुत सी हो सकती हैं। उनमें से एक एग्जांपल कैन बी रेयर व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के जो पिछले व्हील होते हैं वो आप नोट करना, वो बड़े होते हैं ना, उनका एरिया सर बॉयल्स ज्यादा। लॉ भी इसकी एग्जांपल है ना? जी जी। लेकिन यू कैन से इन वन वे और द अदर। उसमें आप ओवरऑल वॉल्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन बात यही है जो आप कह रहे हैं। रेयर व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर, उसके व्हील्स बड़े होने से क्या इफेक्ट होता है बेटा? सर जैसे प्रेशर हमारे बैग्स की जो स्ट्रिप्स के होती हैं वो ब्रॉडर होती हैं ताकि शोल्डर्स वेरी पे राइट, कम। शाबाश, वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, रेयर व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर में क्या है कि जिस नरम मिट्टी में खेतों में गाड़ी नहीं चल सकती, आराम से फंस जाएगी, ट्रैक्टर वहां से आराम से गुजर जाएगा, प्रेस इन नहीं होगा उनमें। ठीक है। इसके अलावा कैमल्स के फीट वो बड़े होते हैं, तो सैंड पे जब कोई गाड़ी या कोई एनिमल जब सैंड पे जाता है तो उसके पाँव बीच में खुपते हैं, प्रेस होते हैं। इसके पाँव नहीं, ऊपर रहते हैं, जिससे ये बड़ी स्मूथली मूव करता है। राइट। इसके अलावा बेटा प्लैंक्स, जो चौड़े ये प्लेटफॉर्म जो हो गए, जो हम ना किसी गीली मिट्टी पर रख दें, या क्विक सैंड दलदल होती है जिसमें लोग कोई अल्लाह रहम करे फांस रहा चीज नीचे जा रही है, अगर वहां कोई प्लैंक रख दे ना, तो उसका एरिया ज्यादा होता है और प्रेशर कम होता है, तो वो प्रेस इन नहीं होता। ठीक है। तो या स्लो होता है और हमें जरा उसके रेस्क्यू के लिए टाइम ज्यादा मिल जाता है। इसके अलावा जो स्कीयर्स होते हैं, जैसे आइस स्कीइंग करते हैं, स्केटिंग होती है, स्कीइंग होती है, वो जो बड़े बड़े से लंबे से जूते पहन लेते हैं। ठीक है, बल्कि कार्टून्स में वो रैकेट्स भी पहनने में दिखाए हैं, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। तो वो जो स्कीयर्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? वो लंबे लंबे से बड़े जूतों का एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम। यानी एक सॉफ्ट स्नो में कोई बंदा पाँव रखेगा तो पाँव बर्फ के अंदर चला जाएगा, तो वो उससे आगे जाने में बड़ी मुश्किल आएगी। लेकिन स्कीयर्स प्रेस नहीं, ऊपर रहते हैं और ऊपर से स्लिप होते हैं, तो वो एक अमेजिंग फीलिंग होती है एक तो, और मूवमेंट भी आसान हो जाती। राइट। इतनी एग्जांपल है इसकी हम बता नहीं सकते। जैसे आपने बैक का कहा कि जो शोल्डर के ऊपर स्ट्रिप है वो ब्रॉडर रखी जाती है, एरिया ज्यादा, तो प्रेशर कम फील होता है। राइट। और ऑपोजिट इसकी एग्जांपल्स क्या आएंगी कि जहां एरिया कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। उसकी एग्जांपल किचन अभी नाइफ। नाइफ, वेरी राइट। के नाइफ जो सा है उसकी वो साइड जो नैरो होती है, वहां से वो इजीली कट करता है, प्रेशर ज्यादा अप्लाई करता है क्योंकि एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। बल्कि एक मजे की चीज, कभी किसी को नाइफ को आपने उसे शार्प करते हुए देखा है? क्या कर रहा होता है वो? एक चीज के साथ रब कर रहा है, तो रब करके एक्चुअल कर क्या रहा होता है? एरिया कम कर रहा होता है। राइट। और एक ब्लेड होता है वो ज्यादा तेज होता है नाइफ से नॉर्मली, क्यों? वो ज्यादा नैरो होते हैं, एरिया ज्यादा कम होता है, प्रेशर ज्यादा। राइट। यानी अगर एक हमारे पास पीस ऑफ मीट है, उसके ऊपर एक एलिफेंट का पाँव आ जाए, एलिफेंट का वेट कितना होगा? ज्यादा, हम इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत, यानी इमेंस, दो गाड़ियों जितना वजन। उससे वो मीट प्रेस हो जाएगा लेकिन कटेगा नहीं, कटा नहीं जाएगा। लेकिन एक छुरी आराम से काट लेगी उस मीट को। जो एलिफेंट के वेट से क्या फर्क है कि छुरी का ब्लेड का एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है। राइट। इसके अलावा ना, अगर आप क्लास में बैठे हैं तो एक मेल टीचर लेट्स से
मैं क्लास में मूव हो रहा हूँ समझाते हुए, तो मेरा पाँव गलती से आप लोगों के पाँव के ऊपर किसी के आ जाए, तो बस आपको थोड़ी बहुत तकलीफ होगी। लेकिन आपने इमेजिन करना है कि अगर मेरे से आधे वेट की एक लेडी टीचर हो जिन्होंने हील पहनी हो, तो उनका पाँव अगर आपके पाँव के ऊपर आ जाए तो फीलिंग सेम नहीं होगी, चीख निकल सकती है। तो क्यों? हील का ज्यादा प्रेशर लगेगा, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। अच्छा, नेल ये कील जो से होते हैं, आपने नोट करना है वो आगे से उनकी जो टिप होती है चुभने वाली, वो नैरो होती है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा, अगर आप उस फ्लैट वाली साइड है ना, उसको आप अगर उसके ऊपर ये वाली साइड को आप दीवार में अगर करना चाहें तो कील टूट जाएगा या दीवार डैमेज हो जाएगी, ये इजीली प्रेस नहीं होगा। यहां से बड़ा प्रेस इजीली हो जाएगा, एरिया कम प्रेशर। इसके अलावा कराटे वालों को अगर आप देखें तो वो ना कोई चीज तोड़ते हैं ना या हिट करते हैं, तो वो हैंड की थिन साइड होती है, साइड यूज करते हैं जहां एरिया कम प्रेशर ज्यादा। किसी को हिट भी करते हैं तो एल्बो या हम कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं जहां एरिया कम हो ताकि अगले को प्रेशर ज्यादा, चोट ज्यादा लगे, राइट। अच्छा, ये इतनी एग्जांपल्स हैं। जैसे आपने नोट करना है कि आपको यूजुअली पेरेंट्स बेड के ऊपर या सोफे के ऊपर खड़ा होने से मना करते हैं। क्यों? उससे वो बेड या सोफा टूट सकता है, लेकिन जब आप लेटे होते हैं, बैठे होते हैं, तो तब भी वेट तो उतना ही होता है। लेकिन फर्क है, जब हम बैठे या लेटे हैं तो हमारा ज्यादा एरिया इन कॉन्टेक्ट होता है विद द सोफा, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। जब हम खड़े होंगे तो पाँव सिर्फ होगा, यानी कम एरिया कॉन्टेक्ट में होगा तो प्रेशर ज्यादा, इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट। क्लियर? अच्छा जी, अब इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कर लेते हैं, लेट्स डू इट। के कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यू कैन सी। उसे हम ना एक मर्तबा रखते हैं एक टेबल के ऊपर इस फॉर्म में, और एक मर्तबा हम रखते हैं इस साइड पे, वही है। अब बताओ कि ज्यादा प्रेशर किस साइड पे लगाएगा वो, पोजीशन 1 या पोजीशन 2? व्हाट डू यू थिंक? सर पोजीशन 2 के ऊपर, क्योंकि एरिया कम है। जी वर्टिकल। वेरी राइट। तो लेट्स से इस वुडन ब्लॉक का वेट 3 न्यूटन है और इसकी साइड्स हैं लेंथ, विड्थ एंड हाइट 10, 3 एंड 2 सेंटीमीटर्स ईच। अगर वो पूछेगा कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर, लेट्स से फर्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, applied by this block on the surface of any surface, तो how would you find? तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया, बस। लेकिन प्रेशर में और एरिया में इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो जब आपने मिनिमम प्रेशर फाइंड करना है तो देन एरिया शुड बी द मैक्सिमम एरिया। अच्छा बेटा, अब फोर्स क्या होगी? पहली बात तो ये देखें, जैसे मैं एक सोफा पर बैठता हूं तो वो सोफा पर का जो फोम है वो प्रेस हो जाता है, तो क्या मैं बैठ के जोर लगा रहा होता हूं? नहीं, जो मेरा वेट है वही मेरी फोर्स बन जाता है। तो यहाँ फोर्स उसका वेट है जो 3 न्यूटन है, तो वी विल टेक द फोर्स टू बी 3 न्यूटन। अच्छा, अब एरिया करना है, तो एरिया में दो साइड इन्वॉल्व है, तो यहाँ तो हमें 3 है और हमें दो साइड लेनी है और एरिया भी मैक्सिमम लेना है। तो सर हम क्या करना है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना? कि मैं यही इसीलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तलहा मैं जानबूझकर ये क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ।
तो एरिया में कितनी साइड्स इन्वॉल्व होती हैं बेटा? 2। तो हम ना मैक्सिमम एरिया ना तो बड़ी वाली 2 साइड्स लेंगे, सर यानी 1000 एक 10 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर। अच्छा अब ना होल्ड ऑन फॉर अ मिनट प्लीज। ये क्या हो जाएगा? 3 न्यूटन और नीचे हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये 330 से कैंसिल यानी डिवाइड कर लें, 0.1 आंसर आ जाएगा। तो आंसर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा मैंने जानबूझकर आप लोगों से ये इसलिए करवाया सेंटीमीटर्स में कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यस प्रेशर की यूनिट मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को वी कैन राइट एज पास्कल। लेकिन जब आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो आप सेंटीमीटर में लिखें, आप इसको पास्कल नहीं लिखना, इसको न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहने देना, राइट? वरना जो एक तलहा बता रहे थे कि हम 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें और 3 सेंटीमीटर को भी मीटर में यानी सेंचुरी से डिवाइड कर लें इन 0.03 मीटर, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैन बी रिटन एज पास्कल। तो बेटा ये यू कैन डू बोथ द वे। बस आपने ध्यान में रखना जब सेंटीमीटर में लिखा है तो यूनिट में भी सेंटीमीटर मेंशन करें, कोई गलत नहीं होगा। तो जानबूझकर, क्योंकि मीटर स्क्वायर में यूजुअली होता है मीटर में लेते हैं, लेकिन सेंटीमीटर वाली मैंने जानबूझकर एक करवाई है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ये भी आप एक मर्तबा गो थ्रू हो। सिमिलरली इट विल बी इफ इट इज आस्क्ड what can be the maximum pressure that can be applied by the same block of wooden block, rectangular block, तो फॉर्मूला वही है फोर्स ओवर एरिया, बट फॉर मैक्सिमम प्रेशर ना you will be taking the minimum area। प्रेशर तो फोर्स तो वही है 3 न्यूटन। अच्छा एरिया में 200 साइड्स इन्वॉल्व है, तो मिनिमम में आप छोटी वाली 2 साइड्स लेंगे, यानी एक 3 सेंटीमीटर और एक 2 सेंटीमीटर। 5000 अच्छा अब उसका आंसर ये पास्कल में 5000 अगर मीटर में कन्वर्ट करते हो तो अभी आप करोगे तो 0.5 आएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट बेटा, कैन यू रिमेंबर? याद रहेगी ये बात आप लोगों को? अच्छा जी अब नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस वो ये है लिक्विड या फ्लूइड प्रेशर। बेटा नॉर्मली स्कूल्स में इट इज taught टू बी द लिक्विड प्रेशर, लेकिन लेट मी टेल यू कि गैस प्रेशर का भी यही फॉर्मूला होता है। सो गैस और लिक्विड दोनों को अगर हमने एक वर्ड से रिप्रेजेंट करना है तो वी कैन यूज द वर्ड बता रहे हैं फ्लूइड। जी राइट बेटा जी, सो बेटर कॉल इट एज अ फ्लूइड प्रेशर। तो हमारे पास लिक्विड या गैस है तो अगर उसका प्रेशर है तो नॉर्मल सॉलिड सरफेस जो प्रेशर लगाती है वो फोर्स ओवर एरिया है, लेकिन जो लिक्विड या गैस लगाती है उस प्रेशर को वी कॉल एज रो जी एच। अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट बेटा जी?